हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पंकज से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नव एकेडमी पर। आज कुछ तकनीकी कारणों से बच्चों मैं अपना वीडियो नहीं दे पा रहा, लेकिन चलिए हम अपनी पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। सो लेट्स बिगिन बच्चों। स्टैंडर्ड 8 आपके लिए मैं पढ़ा रहा था चैप्टर 5। आज उसका है लास्ट एक्सरसाइज और उसमें लगने वाला है एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वो फॉर्मूला सीखते हैं बच्चों। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चों, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखना, एक बार पहले ए बी फिर 2bc, यानी कि फिर इसे लेना, फिर 2ac यानी कि फिर इसे लेना। ऑलराइट, याद करना बहुत इजी है बच्चों। पहले सिंगल सिंगल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाद में आपको लेना है 2ab 2bc एंड 2ac। तो इस बात का रहे ध्यान। तो चलिए इसी फॉर्मूले को मैं देता हूं आपको अच्छे से और फिर करते हैं शुरू। तो आज का फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये एक्सरसाइज भी होने वाला है काफी बड़ा। मैंने एक एक करके सम को लिया हुआ है, आप देखिए आपको समझ में जरूर आएगा। चलो बच्चों, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। हमें ये सम करना है सॉल्व। तो सबसे पहले गौर फरमाइए कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसे डिसाइड कर चुके, अब लिखते हैं इसी के नीचे सम। 2p प्लस q प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर और क्या लिखना था मुझे, 2ab 2bc और 2ac। ठीक है ना बच्चों, चलिए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं। a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, b स्क्वायर मींस q का स्क्वायर, c स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, 2ab ab मींस ये और ये, 2 इंटू 2p इंटू q प्लस 2bc bc मींस ये, 2 इंटू q इंटू 5 प्लस 2ac ac मींस ये और ये, मींस 2 इंटू 2p इंटू 5। ये हो गया बच्चों सब्स्टिट्यूशन। अब बस इनके वैल्यूज बता दीजिए। 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4p का स्क्वायर, q का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 pq, तो ये हो गया 4 pq, 2 5 जा 10, ये हो गया 10 q, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये हो गया 20 p। तो देखिए बच्चों, बड़ा सम सिस्टमेटिक करेंगे, ये बहुत इजी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सम की तरफ। अब बच्चों मैं आप लोगों को फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। चलिए अप्लाई करते हैं इसमें भी। अब डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं बच्चों मैं इनका। देखिए
m प्लस n प्लस 3r का स्क्वायर, तो पहला a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर मींस m का स्क्वायर प्लस 2n का स्क्वायर प्लस 3r का स्क्वायर। उसके बाद क्या होता था बच्चों, 2ab 2bc 2ca मीन्स 2 इंटू m इंटू 2n, m इंटू 2n प्लस 2bc मतलब ये और ये, तो 2 इंटू 2n इंटू 3r प्लस 2ac मीन्स अब इनकी बारी, तो 2 इंटू m इंटू 3r, ये हो जाएगा m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, r का स्क्वायर, 2 2 जा 4 mn, 2 2 जा 4, 3 जा 12 nr, 2 3 जा 6 mr। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसे पूरा कर लिया, बहुत ज्यादा इजी, इसमें और कोई काम बचा नहीं है। ठीक है, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना चाहिए, अब क्योंकि हमें बहुत सारे सम करना है इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा। चलिए लेट्स बिगिन फॉर द नेक्स्ट वन, दिस इज द थर्ड वन। थर्ड क्या है भाई, ओके, थर्ड में ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। बच्चों ये पहचान के रखिए, फिर इसे सम करना हो जाता है इजी। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला काम है a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, c का स्क्वायर, देखिए आप माइनस है ना बच्चों, उसे ब्रैकेट में लिखो तो आपसे कोई गड़बड़ नहीं होगी, प्लस 2ab मतलब 3x इंटू 4y प्लस 2bc मतलब 2 इंटू 4y इंटू माइनस 5p। देखिए जो माइनस है उसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं बच्चों, फिर 2ab 2bc हो गया, अब 2ac मीन्स 3x इंटू माइनस 5p। डन बच्चों, अब एक एक करके सॉल्व करिए। 3 का स्क्वायर 9, 9x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16y का स्क्वायर, और फिर क्या आ गया बच्चों 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 p का स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, ओके 24 xy। यहां पर बच्चों ये जो माइनस है और ये जो प्लस है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा जब, तो ये आ जाएगा माइनस, ये आप ध्यान रखना। अब 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, और ये आ जाएगा पी वाई। यहां पर भी बच्चों एक माइनस है और ये प्लस है, सो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये हो गया 30 पी एक्स। तो ये प्लस माइनस का इसमें रखना है ध्यान, तो हो जाएगा ये बहुत ही आसान। ठीक है बच्चों, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट नंबर 4। चलिए नंबर 4 करते हैं। पहचान लीजिए क्या है ए, क्या है बी, क्या है सी। ये है ए, ये है बी और ये है सी। आइडेंटिफिकेशन हो गया बच्चों। अब सवाल को करते हैं और सावधानी से करते हैं। पहला काम ए का स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर, दूसरा काम बी का स्क्वायर मतलब -3n का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का, फिर सी का स्क्वायर मींस -4k का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ प्लस ab, ab मींस 2ab
2ab means 2 into 7m into minus 3n plus 2bc मतलब 2 into minus 3n into -4k। आप देखिए बच्चों, प्लस माइनस को लेके मैं कितना ज्यादा सावधान हूं, आपको भी उतना अवेयर रहने की जरूरत है। 2 into -4k into 7m हो गया, सारे वैल्यूज रख लिए। अब धीरे धीरे करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा 49m का स्क्वायर। देखो बच्चों, जब भी हम स्क्वायर करते हैं ना तो माइनस पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे इसके बाहर को फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 9n का स्क्वायर। यहां भी स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 16k स्क्वायर। आप इतना ध्यान रखना कि अंदर माइनस हो या प्लस हो, स्टार्टिंग का 3 टर्म्स ना बच्चों पॉजिटिव ही आएगा, इसको माइनस से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर एक माइनस है, बस एक ही माइनस है, तो माइनस आएगा। सो माइनस आएगा और मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, तो हो जाएगा 42mn। अब आगे ध्यान दे देना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान दे देना। यहां पर आपके पास एक माइनस इधर है, एक माइनस इधर है, दो माइनस हो गया ना बच्चों, और ये क्या है, प्लस है। तो जब दो माइनस है, जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस, तो वो प्लस हो जाता है। यानी ये हमारा प्लस वैसे का वैसे ही आएगा, क्योंकि अंदर वाला माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया बच्चों, वो प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 n k। ओके, यहां पर भी बच्चों सिर्फ एक ही माइनस है। देखिए यहां पर एक माइनस था तो माइनस आया, यहां पर भी एक ही माइनस है तो माइनस आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2 4 जा 8, 8 7 जा 56 के एम। तो इस तरह से ये सम हो गया बच्चों। ध्यान रखना है कि आपके पास कितने माइनस है कितने प्लस हैं। दो माइनस रहा, अगर दो माइनस रहा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर एक माइनस रहा तो माइनस विल कम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ओ भाई, ये आ गया असली सम। अब आगे बड़े बड़े सम बच्चों, पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूले दो दो बार यूज करने हैं, और बीच में प्लस है या माइनस है इस बात का ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा इजी आपके लिए। ठीक है, ओके, 1 सेकेंड। तो अब काफी बड़ा होने वाला है बच्चों, तो मैं जरा सावधानी से करता हूं। सबसे पहले मुझे पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट डाल दूंगा। ये मैं लिखूंगा x का स्क्वायर प्लस -2y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू -2y, ठीक है, प्लस 2 इंटू -2y इंटू 3 प्लस 2 इंटू x इंटू 3। ये बच्चों हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब दूसरा ब्रैकेट हम डालेंगे प्लस और लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। फिर यहां पर जगह कम पड़ जाएगा बच्चों, आपके पेज में भी कम पड़ने वाला है, लेकिन जहां तक आता है वहां तक लिखिए। यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y, और फिर थोड़ी सी जगह यहां पे ले लेता हूं मैं, प्लस 2 इंटू 2y इंटू -3, फिर 2 इंटू एक्स इंटू -3,
कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हो गया तकलीफ। अब धीरे धीरे ब्रैकेट ओपन करिए। अभी भी पहले अंदर का सब कुछ सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तब बड़ा ब्रैकेट खत्म करेंगे। x का स्क्वायर, फाइन, -2 का स्क्वायर, मैंने बताया जैसे का स्टार्टिंग का तो पॉजिटिव आएगा, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर इज 9, प्लस, अब यहां पर हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस 2 2 जा 4 एक्स वाई। देखो यहां पर एक ही माइनस था बच्चों, एक माइनस है तो आएगा, एक माइनस है तो आएगा। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। 1 सेकेंड, इसे मैं रफ कर देता हूं, रफ हो जाओ भाई। और अब ले लेता हूं आगे, तो ओके, 2 2 जा 4, 3 जा 12 वाई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 2 3 जा 6 एक्स। अब ये ब्रैकेट छोटा हो गया, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये अच्छा यहाँ पे प्लस ही था, तो प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, y का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज 9, ओके, और वहां पर कोई माइनस है नहीं है, तो प्लस 2 2 जा 4 एक्स वाई। यहां पर एक माइनस है, एक माइनस है तो माइनस आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 वाई। यहां पर भी एक ही माइनस है तो माइनस आएगा, 2 3 जा 6 एक्स। तो लीजिए बच्चों, अब करते हैं ब्रैकेट ओपन। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करते समय अगर बीच में प्लस है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, यही अगर माइनस होता तो सेकेंड ब्रैकेट ओपन करते समय सारे साइन चेंज हो जाते, आएंगे वैसे भी सम आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 एक्स वाई माइनस 12 वाई प्लस 6 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4 एक्स वाई माइनस 12 वाई माइनस 6 एक्स। अब बच्चों आपको क्या करना है ना, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म समझते हैं, जैसे एक्स का स्क्वायर है तो और एक्स का स्क्वायर कहां दिख रहा है, यहां पर, इनको करिए इकट्ठा, एक साथ लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए 4y का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए, 4y का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9 9, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, फिर एक्स वाई माइनस 4xy प्लस 4xy माइनस 12y माइनस 12y प्लस 6x माइनस 6x। अब बच्चों इसमें से कुछ चीजें हैं जो कैंसिल हो रही हैं, जैसे -4xy प्लस 4xy, 6x माइनस 6x, ये कैंसिल हो गए, ये चीजें हमें समझ में आ गई। देखो दोनों माइनस है तो कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अब बाकी चीजें लिख डालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये देगा 2x का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर ये देगा 8y का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18 माइनस 12 माइनस 24 y, और कुछ बचा नहीं, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर बच्चों। तो सम का लेंथ देखकर नहीं घबराना है बच्चों, मैंने पूरी कोशिश करी है आपको कि एक एक स्टेप समझा दूं, ठीक है। सो अगर आप उन बच्चों में से जो ये सम अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपको ये समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ देखते हैं। सम थोड़ा और प्रिसाइज करेंगे, स्पेस का और अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, देख लेना बच्चों अब इसे कैसे करेंगे। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले पहला ब्रैकेट देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर प्लेस का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे लिए इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले हम पहला ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं,
a का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -4r का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब -2m का स्क्वायर प्लस 2ab means 2 into 3k into -4r done plus 2 into -4r और -2m प्लस 2 into 3k into -2m। यहां तक हो गया बच्चों। ये हमारा पहला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकेंड ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट के बीच में क्या है बच्चों? माइनस। तो मैं क्या करूंगा, यहां माइनस लिख के आई विल स्टार्ट माय सेकेंड ब्रैकेट। तो सेकेंड ब्रैकेट ऑन करता हूं मैं, और यहां पर मेरे पास ये a है, ये b है और ये c है। तो पहले a का स्क्वायर मींस 3k का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मींस 4r का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मींस -2m का स्क्वायर प्लस 2ab मींस 2 into 3k into 4r plus 2bc means 2 into 4r into -2m plus 2ac 2 into 3k into -2m। ये हो गया दूसरा ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आप ऊपर नीचे लिखिए, आराम से लिखिए, 2 लाइन का इस्तेमाल करिए। चलिए अब बाकी चीजें कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ओके, प्लस -4r का स्क्वायर इज 16r का स्क्वायर प्लस -2m का स्क्वायर मींस 4m का स्क्वायर। यहां देखना बच्चों, एक ही माइनस है, देयर इज नो अदर माइनस, सो माइनस विल कम। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24kr। यहां पर बच्चों दो माइनस है, 1 2, दो माइनस है तो प्लस आएगा। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 rm प्लस यहां पर सिर्फ एक ही माइनस है तो माइनस विल कम। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12km। ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे ब्रैकेट की तरफ। 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9k का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, ये हुआ 16r का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर इज +4 m का स्क्वायर। यहां पर एक भी माइनस नहीं, सो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 kr। यहां पर बच्चों सिर्फ एक माइनस है तो माइनस विल कम। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 rm, और यहां पर भी एक माइनस है तो माइनस आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। बच्चों इस एक्सरसाइज का मकसद ही यही है, आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है। व्हाट इज योर पेशेंस। फाइन, अब ब्रैकेट करते हैं ओपन। पहले ब्रैकेट को ओपन करने में कोई तकलीफ नहीं, वो आएगा 9k का स्क्वायर 16r का स्क्वायर 4m का स्क्वायर -24kr प्लस 16rm -12km। ठीक है बच्चों, पहला ब्रैकेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बच्चों अब दूसरा ब्रैकेट ओपन करना है और हमारे पास यहां पर है माइनस। तो जब बच्चों माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, वो देखिए। ये हो गया 9k का स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर जो प्लस दिख रहा है ना, वो प्लस बन जाएगा माइनस। ठीक है, इसे मैं रफ कर दूं, अननेसेसरी।
ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 16 आर का स्क्वायर माइनस 4 एम का स्क्वायर माइनस 24 के आर। अब ये जो माइनस है ये बन गया प्लस 16 आर एम, ये माइनस भी बन गया प्लस 12 के एम। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्या होगा, चीजों को इकट्ठा करो, लाइक टर्म्स सब इकट्ठा करो बच्चों। जैसे 9 के का स्क्वायर, तो यहां पर है माइनस 9 के का स्क्वायर। लाइक टर्म्स आप इकट्ठा करोगे तो कैंसलेशन वगैरह सब इजी पड़ेगा। 16 आर का स्क्वायर, यहां पर है माइनस 16 आर का स्क्वायर। ओके 4 एम का स्क्वायर, वहां से लिया हमने माइनस 4 एम का स्क्वायर माइनस 24 के आर, वहां से लिया माइनस 24 के आर प्लस 16 आर एम प्लस 16 आर एम माइनस 12 के एम प्लस 12 के एम। ऑलराइट, चलिए 9 के का स्क्वायर माइनस 9 के का स्क्वायर, देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती है, पहले हम लोग उसको नजर कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, 16 आर स्क्वायर माइनस 16 आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 एम स्क्वायर माइनस 4 एम कैंसिल हो गया। दोनों साइन सेम है, नहीं कैंसिल होगा, सेम है, नहीं कैंसिल होगा, पर ये कैंसिल हो रहा है। जो ऑपोजिट साइन है बच्चों माइनस प्लस वाले, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, ये बचा माइनस 24 माइनस 24, माइनस 24 माइनस 24 हो जाएगा माइनस 48, तो माइनस 48 के आर। उसके बाद 16 प्लस 16 कितना आ जाएगा 32, सो हो जाएगा 32 आर एम। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया माइनस 48 के आर प्लस 32 आर एम। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये रफ कर लेता हूं मैं एंड आई मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। वही काम है बच्चों, बड़ा सा काम है, आपके लिए इतना करना पड़ रहा, कर देते हैं। आप भी तो वीडियो देख रहे हैं, बड़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। तो पहला ए का स्क्वायर मीन्स 7 ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स माइनस 6 बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मीन्स 5 सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 ए इंटू माइनस 6 बी, ये हो गया प्लस 2 इंटू माइनस 6 बी इंटू 5 सी। ओके 2 इंटू 7 ए इंटू 5 सी, ये हो गया बच्चों पहला ब्रैकेट। अब दूसरा ब्रैकेट प्लस करके यहां से लिखता, ए का स्क्वायर मीन्स 7 ए का स्क्वायर प्लस 6 बी का स्क्वायर प्लस माइनस 5 सी का स्क्वायर। ओके प्लस 2 इंटू 7 ए इंटू 6 बी प्लस 2 इंटू 6 बी इंटू माइनस 5 सी प्लस 2 इंटू 7 ए इंटू माइनस 5 सी। ये हो गया दूसरा ब्रैकेट सॉल्व। चलिए अब धीरे धीरे सॉल्व करिए। 7 का स्क्वायर 49 ए स्क्वायर, ब्रैकेट अभी भी जिंदा है। 6 का स्क्वायर 36 बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 सी का स्क्वायर। अब बच्चों एक माइनस है तो माइनस विल कम, 2 7 जा 14 एंड 14 6 जा 84, तो 84 ए बी, एक माइनस है
तो माइनस विल कम 2 6 12, 12 5 60 BC। यहां पर कोई माइनस नहीं है तो प्लस विल कम 2 7 14, 14 5 70 70 AC। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व। सेकेंड ब्रैकेट पे चलते हैं। 7 का स्क्वायर 49 A का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 B का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 C का स्क्वायर। यहां पर कोई माइनस नहीं दिख रहा तो आएगा सब कुछ पॉजिटिव। 2 7 14, 14 6 84 AB। यहां पर बच्चों सिर्फ एक माइनस दिख रहा तो माइनस आएगा। 2 6 12, 12 5 60, सो माइनस 60 BC। एंड हियर एक माइनस दिख रहा है तो माइनस आएगा। 2 7 14, 14 5 70 AC। ओके, तो इस तरह से दोनों ब्रैकेट हो गए अंदर से सॉल्व। अब ब्रैकेट ओपन करना है तो ओपन कर दीजिए। पहले ब्रैकेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आएगा। 36 B का स्क्वायर, 25 C का स्क्वायर, 84 AB माइनस 60 BC प्लस 70 AC। अब बच्चों यहां पर है प्लस, ठीक है, प्लस है तो अंदर के ब्रैकेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 49 A का स्क्वायर, 36 B का स्क्वायर। देखिए अंदर का अब कुछ भी चेंज नहीं होता। जब बाहर माइनस होता है ना बच्चों, तब अंदर की चीजें चेंज होती हैं। ठीक है, यानी मैं इसे वैसे का वैसे ही लिख देता हूं। अब हमारा आखिरी काम क्या है बच्चों? लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना। चलिए इकट्ठा करते हैं। पहले ए स्क्वायर देखिए, 49 ए स्क्वायर, 49 ए स्क्वायर एक साथ लिखिए। कोई घाई मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही ओरली ऐड करने लगोगे तो आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगे। 49 ए का स्क्वायर, 49 ए का स्क्वायर। अब 36 और 36 बी का स्क्वायर एक साथ लिखते हैं। 36 बी का स्क्वायर, 36 बी का स्क्वायर। अब सी का स्क्वायर, 25 सी का स्क्वायर प्लस 25 सी का स्क्वायर। अब ए बी, माइनस 84 ए बी प्लस 84 ए बी। बी सी, माइनस 60 बी सी माइनस 60 बी सी प्लस 70 ए सी माइनस 70 ए सी। अब हम क्या करेंगे? 49 और 49 कितना हुआ? 98। 36 और 36 क्या हुआ? 72। 25 और 25 50। माइनस 84 प्लस 84 कैंसल। माइनस 60 माइनस 120 BC प्लस 70 AC माइनस 70 AC कैंसिल। यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके बच्चों, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश तो मैंने पूरी करी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ओहो, ये तो एंड हो गया, पता ही नहीं चला समय का। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हम करते हैं इसे स्टॉप। बाय बाय, टेक केयर।